जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। कि जब इजराइल या दूसरे देशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, आप दूसरी जगहों के लिए उस तरीके से आवाज़ उठाते हो, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कभी भी सोशल मीडिया किसी तरीके की चीज़ें नहीं होती। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, बॉलीवुड जो है, इन्होंने इतना मतलब देश के प्रति इनका इतना एक तो इनडिफरेंस है, इट इज़ अपॉलिंग कंप्लीटली। ये है जिस तरह के बबल में ये रह रहे हैं, इन्होंने रियलिटी वास्तविकता किसी भी क्षेत्र की देखी नहीं हुई है। और ये मेकअप करते हैं सुबह सुबह और सारा दिन जो है सेट पे रहते हैं एक मेक बिलीव वर्ल्ड में। इनकी नकली पिस्टल्स होती हैं, नकली विलन्स होते हैं, हमारे भी, खैर मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही। लेकिन जब आप वास्तविकता जानेंगे ना, इनको आई थिंक एक इनको वास्तविकता पता नहीं है, बड़े ही एक सॉफ्ट वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बहुत दुख होता है देख के, देश के प्रति इस तरह का रवैया देख के बहुत दुख होता है। महिलाओं की जो स्थिति है हाल फिलहाल में, जिस तरीके से कोलकाता वाला मामला हो या देश में अलग अलग जगह पे महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उस पे भी आप आवाज उठाती रहेंगे? जी, ये तो मेरे लिए चिंता का विषय बहुत पहले से रहा है। हमेशा ही मैंने जो भी एक छोटी सी मेरी एग्जिस्टेंस है और हैसियत है, उसके हिसाब से मैंने हमेशा से ही, आप देख लीजिए, मैंने अपना करियर तक इस चीज़ को लेके जो है डैमेज किया। और आज से 10 साल पहले 2014 में मेरा और आमिर खान जी का सत्यमेव जयते में इंटरव्यू, और भी महिलाएं थी उसमें, एक्ट्रेसेस, यही बात हम लोग बड़े विस्तार से 10 साल पहले कि ये जो आइटम नंबर्स हैं, इस तरह की जो महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस की जो फिल्में हैं, और 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने त्याग हमने किया। जैसे मुझे ये गाना राम चाहे लीला चाहे, वो आइटम सॉन्ग मुझे वो ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया। फराह खान जी ने मेरे को कितने फोन किए, एक उनका भी आइटम सॉन्ग, मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं कर सकती, मेरा वजूद मुझे देता नहीं। और जो खानों की फिल्म में ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मुझे फोन करे, खुद सलमान खान फोन करे, कहते यार सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए। ऐसा नहीं, सलमान दिस इज ही इज अ फ्रेंड सो आई कैन टॉक टू हिम। रणबीर कपूर केम टू माय हाउस फॉर संजू, ही सेड कि भाई आप करो इसको। मैंने राजू जी से बात की, आई सेड आई कांट डू सच रोल्स फॉर वुमेन बिकॉज आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। अक्षय जी ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ कोई रिजर्वेशन है क्या, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या कोई, मैंने तुम्हें इतनी फिल्में भेजी, तुम कोई भी नहीं करना चाहते। तो फिर क्या फायदा हुआ उस सब का, क्या फायदा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्मों का, क्या फायदा हुआ ये सब फाइट का। इवेंचुअली ये निर्भया जो हुआ, वो सब अभी भी हो ही रहा है। हमारी फिल्में भी वही आइटम नंबर में महिलाओं के शरीरों को लाइट करके भुनाना, तंदूरी मुर्गी हूँ, अल्कोहल से गटक जा, इस तरह के वायलेंस दिखाना, उनको चाहे थप्पड़ मारना, जूता चाटने के लिए बोलना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक शरीर की तरह शरीर बना के इस्तेमाल करना। तो अगर यही है तो मतलब फिर क्या ही फायदा हो, क्यों फिर हम ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते। तो मेरी तो ये सोच से बाहर है, समझ से बाहर है मेरी। हम रिग्रेस ही होते जा रहे दिन ब दिन।